Hi everyone, welcome to iQuanta. Today I'll be talking about number system divisibility rules. So I have started with this playlist and where I have already talked about classification of numbers and factors. So if you haven't watched my previous videos, I would definitely recommend you to watch those videos and then come to this one. So let's begin with the basic divisibility rules. तो काफ़ी सारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जो कैट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं हर डिविजिबिलिटी रूल को कवर करने वाला हूं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस. सो लेट्स बिगिन विद द रूल ऑफ 2. सो 2 का रूल क्या है? फॉर टू चेक अ नंबर whether that number is divisible by 2 or not, we check last digit. If last digit is divisible by 2, the entire number is divisible by 2. Or if last digit is 0, 2, 4, 6, 8, the entire number is divisible by 2. Example के लिए 728. You can see this last digit is divisible by 2, तो जो पूरा नंबर है वो 2 से divisible होने वाला है. Next, rule of 4. Rule of 4 says we check last 2 digits. अगर last 2 digits divisible हैं तो entire number divisible हो जाता है 4 से. Example के लिए 1232. You have to check last 2 digits. Since 32 is divisible by 4, we can say the entire number will be divisible by 4. Next, rule of 8. For 8, we check last 3 digits. If last 3 digits is divisible by 8, we can say the entire number is divisible by 8. Example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. So you can take any bigger number, but you have to focus only on last 3 digits. Since 560 is divisible by 8, we can say the entire number is divisible by 8. You can take one more example to understand this. So 888 is divisible by 8. So obviously this bigger number will be divisible by 8. अब यहां से एक पैटर्न हम डिकोड कर सकते हैं अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो तो. For 2, basically 2 can be written as 2 raised to the power 1, 4 can be written as 2 square, 8 can be written as 2 cube. So जब हम 8 के लिए चेक कर रहे थे, we were looking for last 3 digits. When we were checking for 4, we were checking for last 2 digits. And for 2, we were checking for last digit. तो बेसिकली जितनी पावर है उतने ही डिजिट्स हम चेक कर रहे होते हैं. That means if someone asks you to find out whether a given number is divisible by 16 or not, so 16 is 2 raised to the power 4. 2 raised to the power 4, that means a simple rule is we have to check last 4 digits. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल हैं 16 से, तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा. जैसे आप इस तरह से नंबर को देख सकते हो. इस नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं. ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अगर आपसे 32 पूछे, इसी तरह से अगर आपसे कोई 32 पूछेगा तो 32 क्या होता है गाइस? 2 raised to the power 5. सो वी विल बी चेकिंग लास्ट 5 डिजिट्स. ठीक है, ये हो गया रूल ऑफ 2, 4, 8 एंड सो ऑन. नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं 5 के लिए. फॉर 5 वी चेक लास्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट इज 0 और 5. 5 के केस में हमेशा लास्ट डिजिट क्या रहता है? 0 या 5.
आप 5 की टेबल को रीड करके भी देख सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25. यू विल ऑलवेज फाइंड लास्ट डिजिट एज 0 और 5. 25 के लिए लास्ट टू डिजिट्स will be 00, 25, 50, 75. तो ये फिक्स है, आप 25 की टेबल को रीड करके देख सकते हो. मैं आपको शो कर देता हूं, यहां पे देखिएगा. तो आपके जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, दैट इज फिक्स्ड. ठीक है. 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स एंड वो होते हैं 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 एंड 875. ये फिक्स्ड हैं गाइस. लास्ट के 3 डिजिट्स इन्हीं में से कोई ना कोई होगा अगर वो 125 से डिविजिबल है तो. नेक्स्ट, आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट 10. 10 के केस में लास्ट का डिजिट 0 होता है हमेशा. 100 के केस में लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं 00 एंड 1000 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं 000. इट मीन्स इफ अ नंबर एंड्स विद 000 यू कैन से दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 1000. ठीक है. तो इसको याद करने का वही सिंपल सा रिलेशन है. देखिए 5 की पावर 1 है, लास्ट का 1 डिजिट, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट्स. तो एक रिलेशन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है जिससे आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, इसको रफ कर देता हूं मैं. नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 and 9. For 3 we do sum of digits. If sum of digits is divisible by 3, the entire number is divisible by 3. तो सारा नहीं चेक करना है, उनके डिजिट्स का क्या करना है, सम चेक करना है. 9 के केस में भी यही होता है. Sum of digits is divisible by 9. Example. ये एक नंबर है, let's say 1728. So if I take the digit sum, it is 18. Since 18 is divisible by 9 as well as 3, so we can say 1728 will be divisible by 9 as well as 3. तो क्या करना है गाइस, डिजिट्स का सम, बस इतना सा है. इसके बाद जो है नेक्स्ट विच इज 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11. उसको क्या करना है, देखिए सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स प्लस माइनस. इसको मैं थोड़े डिफरेंट वे से बताता हूं, काफी जगह आपको कुछ अलग अप्रोच दिखाई दे सकती है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस इन माई वे, क्योंकि जब मैं आगे कुछ डिफिकल्ट वाली डिविजिबिलिटी बताऊंगा तो वो काफी आसान बना दूंगा अगर आप इसको इस तरह से याद रखते हो तो. सो सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स प्लस माइनस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11. अब इसको कैसे यूज करते हैं देखिएगा. 14641 है. तो अब स्टार्ट कैसे करना है आपको ये ध्यान रखिएगा. कोई भी नंबर आपको मिलता है, जैसे ये नंबर मिला है 14641, एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11 और नॉट. सो स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. कहां से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से. असाइन दिस पोजिशन एज प्लस, दिस माइनस, दिस प्लस, this minus, this plus. So alternately we have to go. Now take the sum. Plus 1, plus 6, plus 1, plus 8. Minus 4, minus 4, minus 8.
if sum comes out as 0, we can say this number is divisible by 11. Let's take one more example. Assign this position as plus, minus, plus, minus, plus, minus. Plus 3, plus 3, plus 3, 9, minus 2, minus 2, minus 2, minus 6, ये आया 3. Since this is not 0 or not a multiple of 11, we can say it is not divisible by 11. तो हमने कुछ बेसिक रूल सीखे 2, 4, 8, 16, 32, फिर उसके बाद 5 का सीखा 5, 25, 125, then 10, 100, 1000, आफ्टर दैट 3, 9 एंड 11. नाउ इन सभी को मैं एक एग्जाम्पल में कनेक्ट करने वाला हूं सो दैट आप उसको एक अच्छे से समझ पाएं. सो नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज माई नंबर. नाउ आई विल बी चेकिंग दिस नंबर, क्या वो 2 से डिविजिबल है. ठीक है, यहां पे ऐसा कर लेते हैं. देखिए रुकिए, इसको डिविजिबल डाल देता हूं मैं और इसको डाल देता हूं रिमाइंडर. भाई अगर डिविजिबल नहीं होगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर तो देगा ना, तो वो भी साथ में डिस्कस हो जाएगा. ठीक है, तो आई विल बी चेकिंग फॉर 2, 4, 8, 16. आफ्टर दैट 5, 25, 125, 10, 100, 1000, 3, 9 and 11. So I'll be checking for these divisibility rules. इसको टैबुलर फॉर्म में बना देते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा. तो आफ्टर दिस आई होप कि सबको ये बेसिक रूल्स तो क्लियर हो जाएंगे, सो दैट जब हम एडवांस में जाएंगे तो आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है, तो एक टैबुलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है. लेट्स बिगिन गाइस. सो फर्स्ट for 2 we have to check last का digit. So yes, 6 is divisible by 2. So 2 से divisible हो गया, remainder will be 0. completely divisible तो remainder 0 होता है. 4 के लिए लास्ट के 2 digits, 56 divisible है तो remainder 0. 8 के लिए what we have to do, we have to check लास्ट के 3 digits, 4, 56. So 8 5 जा 40, बचा कितना 56, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0. नेक्स्ट 3, 4, 5, 6, 16 से डिवाइड करना है. 32, 25, ये 9, 6, ये भी डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0. तो 2, 4, 8, 16 सभी से वो डिविजिबल है. नेक्स्ट आता है 5. 5 के लिए लास्ट का डिजिट हम चेक करते हैं 6. 5 से डिविजिबल नहीं है तो क्रॉस लगा दिया. यहां पे रिमाइंडर हो जाएगा 1, बिकॉज जब आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा. 25 से भी डिविजिबल नहीं होगा और 125 से भी नहीं होगा, बिकॉज जब 5 से नहीं है तो 25 से कैसे हो सकता है, और 125 से. 25 के लिए हमें चेक करना होता है लास्ट के 2 डिजिट्स, और लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होते हैं, 00, 25, 50, 75. ये 50 तो नहीं है, 50 से ज्यादा है. कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है. नेक्स्ट 125 के लिए भी आप चेक कर सकते हो. यहां पे देखो, आपको पता है 125 के लिए आपको क्या चाहिए, 000, 125, 250, 375, 500. आप चेक कर पा रहे होंगे कि ये 375 तो नहीं है, 375 से ज्यादा है. तो आप क्या करेंगे, 456 में से माइनस कर देंगे, कितना ज्यादा है आपको मिल जाएगा. सो 81 आ जाएगा, राइट. तो इसका रिमाइंडर हो जाता है 81. ठीक है, इसके बाद
10 से बात करते हैं। 10 से भी नहीं होगा, लास्ट में 0 चाहिए, 100 से भी नहीं, 1000 से भी नहीं। 10 के केस में लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां पे कितना है, 6 है, तो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 100 के केस में लास्ट के डबल 0 होने चाहिए, यहां पे कितना है, 56। और 1000 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स ट्रिपल 0 होने चाहिए, ये है 456। नेक्स्ट 3 का टाइम। 3 में क्या करते हैं हम, डिजिट्स का सम। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सबको ऐड कर लेते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। डिजिट का सम मुझे 21 दिख रहा है। 21 3 से डिविजिबल है, सो रिमाइंडर इज 0। 9 में भी डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट का सम आ रहा है 21, क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो क्या रिमाइंडर बचा, 3। 9 2 = 18, बचा कितना, 3। राइट, लेट्स टॉक अबाउट 11 नाउ। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 6 + 4 10 + 2 12, -5 -3 -1, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो ऑब्वियसली वो डिविजिबल नहीं है, तो जो भी आता है ना गाइस वही रिमाइंडर हो जाता है, क्योंकि अगर वो 0 होता तो मेरा आंसर डिविजिबल हो जाता। तो 0 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको जो भी डिविजिबिलिटी सिखाई थी वो भी क्लियर कर दी है। इसके बाद आई विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, बट आप भी मेरे साथ पैरेलली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और अपनी परफॉर्मेंस को रेट करोगे इन कमेंट बॉक्स। तो आई विल बी सॉल्विंग 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस आप बताइएगा, आपके 6 में से कितने करेक्ट होते हैं, 4 2 1 जो भी होता है। प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड अपना स्कोर मेंशन करना। साथ में अगर आपको कोई डाउट आता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लेलिस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं ही हैंडल कर रहा हूं, तो किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी आती है तो मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करता हूं, तो आप भी अपने डाउट्स बिंदास पूछिएगा। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, तो देखिए आप ध्यान से, 2 से तो नहीं है, लास्ट का डिजिट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 3 से मुझे डिजिट्स का सम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डिजिट का सम है 12, तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा, यस होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, सो आंसर विल बी डी। बट आप बोलोगे सर ये तो 11 से भी हो सकता है क्या, नहीं वो भी चेक करवा दीजिए। कर लेते हैं 11 से, कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो प्लस माइनस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का सम 0 0 0 0 0 0, बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो जब सम 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली वो 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से भी, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हमें ए की वैल्यू बतानी है और आपसे बोला गया है इनका सम 9 से डिविजिबल है, तो डिजिट का सम कर दीजिए। डिजिट का सम करके कितना आ रहा है, चेक करिएगा, 7 + 3 10 + 5 + 2 17 + a। तो 17 से बड़ा क्या नंबर हम यूज करें जो 9 से डिविजिबल हो, सो ऑब्वियसली that will be 18, so A will be 1। A easy question on divisibility of 9। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, सो 8 के लिए वी हैव टू चेक लास्ट का 3 डिजिट्स। सो 54B इज 54B है वो इज डिविजिबल बाय 8। सो लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 ओके 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, बचा कितना 6B।
8 7 से 56 तो नहीं ले सकता, तो कितना आ रहा है 6b। तो 8 की टेबल में 6 के साथ क्या नंबर आता है, तो सिंपल टेबल को रीड करके देख लो। अगर डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है तो टेबल को रीड करके चेक कीजिए। 8 की टेबल में 6 के साथ क्या आता है, 4 आता है। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 64 होना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट the question is says this number is divisible by 11. So 11 के लिए same rule, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 5 प्लस ए प्लस 8, 5 प्लस ए प्लस 8 माइनस 3 7 11 11 हो जाता है। दैट शुड बी इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो इस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। चलिए सॉल्व करिए पहले इसको। a प्लस 2 आ गया। नाउ क्या a प्लस 2 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता गाइस, बिकॉज a रिप्रेजेंट्स अ डिजिट, और डिजिट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो a कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो वो 0 तो नहीं होगा। तो फिर मल्टीपल ऑफ 11 चेक करेंगे। मल्टीपल ऑफ 11, सबसे छोटा 11 का मल्टीपल कौन है, 11 है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 9, और a रिप्रेजेंट डिजिट, तो जो a की वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक ही रहनी चाहिए, तो उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आपके दिमाग में आया कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 11 है राइट हैंड साइड में, बट यहां से बेटा a की वैल्यू 20 आएगी, वो नहीं ले सकते। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट we have to find out whether this number is divisible by 5 but not by 10। देखो 10 से डिविजिबल होना मतलब, देखो जब इस वाले कंडीशन को आप पढ़ोगे तो इससे समझ में आएगा कि a की वैल्यू 0 हो सकती है या 5 हो सकती है, बिकॉज द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सो लास्ट डिजिट जो होता है या तो वो 0 होगा या 5 होगा, बट क्वेश्चन सेज वो 10 से डिविजिबल नहीं है, सो दैट मीन्स लास्ट का डिजिट 0 नहीं हो सकता। So that's why the answer is option number B. Okay guys, a bit information about our course. We have a live conceptual classes and followed by application classes, which is one of the X factor of iQuanta. यहाँ पे क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखते हो और उसी के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, साथ में अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये हमारा हमेशा से एक्स फैक्टर रहा है और काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया है एप्लीकेशन क्लासेस की वजह से iQuanta को। सो काइंडली डू चेक आउट वंस यू एनरोल विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर पॉसिबल in number 89765a 4b if number is divisible by 9 given that the last digit of the number is even। ठीक है, 9 से डिविजिबल मतलब डिजिट का सम, करिए सम। अगर आप ध्यान से देखें दिस इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 9, तो मुझे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये भी 5 + 4 9 हो जाता है, तो उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट पे फोकस करते हैं, राइट। तो 8 + 7 15 + 6 21। नाउ 21 + a + b इज डिविजिबल बाय 9। तो यहां से आपको क्या मिल सकता है, देखो फर्स्ट कंडीशन तो आप ये कर सकते हो, भाई 21 से बड़ा 9 का मल्टीपल क्या होगा, 27 होगा। नेक्स्ट यू कैन पुट दिस एज वेल, ये भी 9 का मल्टीपल है। बट इफ यू गो फर्दर एंड यू से कि सर ये भी तो पॉसिबल है, तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पे a + b की वैल्यू आती है 24, और सिंस a एंड b रिप्रेजेंट डिजिट,
उन दोनों का सम 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। तो ये वाला केस बेटा पॉसिबल ही नहीं होगा। सो वी गॉट 2 केस। सो अकॉर्डिंग टू दिस केस a plus b is 6 and according to this case a plus b 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या देखना है कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन। लास्ट डिजिट मतलब b की वैल्यू, b इवन है, इवन 2 से डिविजिबल होने वाले। तो फर्स्ट केस होता है b को 0 रखा, a हो गया 6, 2 4 4 2 6 0। So we got 4 possibility from this case। यहां से कितनी आएंगी? b को 0 रखा, a 15 not possible because a represent a digit, 2 not possible, 4 not possible, 6 yes possible, 8 yes possible। So 2 possibilities यहां से आई, तो टोटल इज 4 + 2 6। इसका तो जरूर बताइएगा कितनों का सही हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी का सही हुआ होगा। कोई है आप में से तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों का सही हुआ। After that, a little bit more information related to our course. We provide non-engineer quant module specifically designed for those students जिनका मैथ्स वीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक से कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलता है, सो दैट व्हेन यू कम टू द लाइव क्लासेस और मेन क्लासेस यू डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड यू आर एट समवॉट सेम लेवल जो इंजीनियर का होता है, जिसकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है। एंड देर इज वन मोर थिंग, दैट इज कट शॉर्ट मॉड्यूल विच इज योर एडवांस मॉड्यूल, जिसमें क्या है जितने भी क्वांट से रिलेटेड शॉर्टकट हैं उसका एक प्रॉपर मॉड्यूल बना दिया है, सो दैट आप सिर्फ उसको रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले, आपका वो टॉपिक, आपके वो जो क्वांट है वो परफेक्टली रिवाइज हो जाता है। एंड दिस इज आवर कोर्स डिटेल्स विच यू कैन चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर कोर्स तो विजिट आवर वेबसाइट, तो वहां से आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वी विल टॉक अबाउट मोर डिविजिबिलिटी रूल्स।